सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रवीण गजबिया और मैं लेकर आ गया हूँ एक बहुत ही शानदार वीडियो जिसमें आपको बताने वाला हूँ कि क्वालिटी इंजीनियर क्या होता है, कैसे बनते हैं, इसकी कितनी सैलरी होती है। ये सारे सवाल एक एक्सपीरियंस्ड क्वालिटी इंजीनियर से। सो गाइज़, मैंने ये इसलिए बोला है क्योंकि मैं खुद एक क्वालिटी इंजीनियर हूँ और अभी प्रेजेंट टाइम में एक अच्छी कंपनी में वर्किंग हूँ। सो गाइज़, आज मैं शेयर करने वाला हूँ आपसे मेरी अपनी जर्नी के बारे में। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। मैं हूँ एक क्वालिटी इंजीनियर और मैं आपको एक बताने वाला हूँ कि सारी चीज़ें कि क्वालिटी इंजीनियर कैसे बनते हैं, क्वालिटी इंजीनियर की सैलरी क्या होती है, क्वालिटी इंजीनियर बनने के लिए क्या एजुकेशन की आपको ज़रूरत पड़ती है। गाइस, मैं सबसे पहले अपनी जर्नी की बात कर लूँ। मैं हूँ एक डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियर। गाइस, सबसे पहले मैंने डिप्लोमा किया, देन डीईटी करके एक ट्रेनिंग होती है, हर एक कंपनी में इंटर्नशिप होती है। वहाँ पे मैंने एक इंटर्नशिप की और देन उसके जस्ट बाद मैंने naukri.com से अप्लाई करके एंड सारे प्लेटफॉर्म से अप्लाई करके एक अच्छी खासी कंपनी में जॉब ले चुका हूँ एक क्वालिटी इंजीनियर की। गाइज, अच्छी खासी मेरी सैलरी है एंड अच्छी खासी कंपनी में मैं जॉब पे हूँ। गाइज, बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। गाइज, जल्दी से जल्दी अब शुरू करते हैं मेरी जर्नी के बारे में। तो मैंने आपको बता दिया है, अब मैं बताता हूँ कि आपको एक क्वालिटी इंजीनियर बनने के लिए क्या क्या एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्या आपकी सैलरी होने वाली, इस सारा डिस्कशन इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। गाइज, वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको सारे जो डाउट्स हैं आपके क्लियर हो सके। गाइज, सबसे पहले क्वालिटी इंजीनियर बनना है तो सबसे पहले उसके लिए पढ़ाई क्या करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले गाइज पढ़ाई हमको वही करना पड़ेगा कि एक क्वालिटी इंजीनियर हम बन पाए। तो सबसे पहले गाइज एक अच्छे कॉलेज में या गवर्नमेंट कॉलेज में या प्राइवेट कॉलेज में आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके एक ब्रांच होती है पॉलिटेक्निक से। पॉलिटेक्निक कॉलेज में आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में आप एडमिशन ले लीजिए, अपने 3 साल कंप्लीट करके देन एक अच्छी कंपनी में वहाँ से आपका प्लेसमेंट हो जाए। तो वहाँ से आप प्लेसमेंट लेके एक अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप कर लीजिए। बट गाइज, इसके पहले मैं बता दूं कि जो भी आप कंपनी में एज अ क्वालिटी डिपार्टमेंट के लिए जाएं तो वहाँ पे क्या होगा कि जब आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्वालिटी से रिलेटेड, वहाँ पे क्वालिटी से रिलेटेड आपको यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होता है एंड इंस्ट्रूमेंट एंड गेजेस में जो डिफरेंस है, वो सारी चीज़ें। तो जो भी आपके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं क्वालिटी को मेजर करने के लिए, फॉर एग्जांपल वर्नियर कैलिपर, हाइट गेज, है ना, ट्राइमोस एंड टीपीजी, पीपीजी, ये सारी डिटेल आपको बेसिकली थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए। ठीक है गाइस, तो ये सारी डिटेल आप पढ़ के जाइए। ठीक है, क्वालिटी क्या होती है, क्वालिटी इंजीनियर क्या होता है, ये सारी डिटेल आपको एक फ्रेशर के तौर पे पढ़ के जाना है। ये सारी चीज़ों का आपको नॉलेज तो नहीं रहेगा या स्किल्स तो नहीं रहेगी, स्किल्स आपको कंपनी में जाने के बाद ही आएगी, बट इनका थोड़ा थोड़ा नॉलेज आपको रहना चाहिए। जस्ट आपको पढ़ना है और बेसिकली जो इंटरव्यू में पूछेगा वो आपको परफॉर्म करना है। ठीक है, गाइज, अब हम बात कर लेते हैं जैसे ही आप इंटरव्यू में देने जाते हैं। क्वालिटी डिपार्टमेंट के लिए इंटरव्यू जब आपका होता है तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जब एक इंटर्नशिप वाली कंपनी में आप लग जाते हैं तो इंटर्नशिप करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहीं से आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है। मैं इंटर्नशिप की मैं बात करूँ तो कोई भी कंपनी में जब आप इंटर्नशिप करते हैं तो वहाँ पे आपको एज अ डीईटी करके एक डेजिग्नेशन होता है, एक पोस्ट होती है, उसमें आपको हायर किया जाता है, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी। तो उसमें आपको एक कंपनी एक स्टाइपेंड देती है जिसको आप अपने पर्सनली अगर कहें तो आप खुद के लिए बोल सकते हैं कि हाँ ये मेरी सैलरी है। वो आपका स्टाइपेंड होता है 12 से 14 हज़ार, या कोई कंपनी 25-25 हज़ार भी देती है जो अच्छी कंपनीज हैं। गाइज, उस कंपनी में जैसी आपको ज्वाइनिंग होती है, जैसी आपको ज्वाइनिंग मिलती है तो एज अ डीटी आप हायर होते हैं। डीटी हायर होने के बाद वो कंपनी सारा आपको सिखाती है और पर मंथ आपको सैलरी भी देती है, खाना भी देती है, सारी फैसिलिटी आपको देती है। कई कंपनी रूम की फैसिलिटी भी आपको देती है एंड बस की फैसिलिटी भी आपको देती है, मैक्सिमम कंपनी आजकल देती है। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे आपका एक टाइम ड्यूरेशन रहता है, एक क्वालिटी इंजीनियर करके पोस्ट रहेगी उसको पाने के लिए। गाइज, अगर वो कंपनी आपको परमानेंट करती है तो जस्ट आपके 2 साल डीटी पीरियड खत्म होने के बाद या फिर उसका जो भी ट्रेनिंग पीरियड होगा उसके खत्म होने के बाद डायरेक्टली आपको क्वालिटी इंजीनियर बना देगी। अगर फॉर एग्जांपल वो 2 साल बाद वो कंपनी आपको निकालती है आप इतना स्ट्रांग हो जाएंगे, आपको इतना नॉलेज हो जाएगा कि आप खुद ही एक क्वालिटी इंजीनियर की जॉब लेने के लिए सक्षम हो जाएंगे। गाइज, जैसे ही वो कंपनी आपको निकालेगी गाइज उसके पहले ही आप लोग जॉब ले चुके होंगे क्योंकि आपको पता है कि आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 2 साल या 1 साल का है। तो उसके पहले ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये मेरा टाइम ड्यूरेशन है 2 या 1 साल। तो उसके पहले ही आप जॉब ढूंढना स्टार्ट करते हैं। डायरेक्टली आपको जब आप रिज्यूम बना के जब naukri.com करके एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ
से उसके ज़रिए मैं खुद ही एक क्वालिटी इंजीनियर बनाऊँ। सो वहाँ पे आप डायरेक्टली अपना रिज्यूम अपलोड करते हैं ना, तो उसके बाद आपको डायरेक्टली कॉल आना स्टार्ट होते हैं, आपका अगर रिज्यूम अच्छा है तो डायरेक्टली जब आपको कॉल आना स्टार्ट होते हैं, सो उसके बाद आपके फिर से इंटरव्यू होते हैं। देन फिर जो एक परमानेंट आप क्वालिटी इंजीनियर कब बनते हैं, जब आपका 2 साल का ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाए या फिर कोई दूसरी कंपनी आपको हायर करे एज अ ऑन रोल। ठीक है, यहाँ पे आप एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो फर्स्ट कंपनी थी आपकी एज अ डीटी आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थे, बट जो सेकेंड कंपनी आपको हायर कर रही है तो वहाँ पे आप जरूर जान लें कि वो जब इंटरव्यू ले तो उनसे ज़रूर पूछ ले कि आप जब हायर कर रहे हैं तो आप ऑन रोल हायर कर रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। सो गाइज मैं प्रेफर करता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कभी ज्वाइन नहीं होना, ओनली आपको होना है ऑन रोल बेसिस पे। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप कब ज्वाइन होंगे, जब आप फ्रेशर होंगे, जब आपको कोई नॉलेज नहीं होगा। नॉलेज गेन करने के लिए एंड स्किल गेन करने के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ज्वाइन होना जरूरी है। जैसे हम लोग डीटी करके ज्वाइन होते हैं स्टार्टिंग कंपनी में। मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में आपका जो पोजीशन रहेगा या डेजिग्नेशन रहेगा वो डीटी रहेगा। सो गाइज वहाँ पे आप लोग जैसे ही अपना इंटरव्यू क्लियर करते हैं तो आपको एक सैलरी बढ़ा के दी जाती है 25%। ये एक मार्केट स्टैंडर्ड रहता है जब आप कोई भी कंपनी स्विच करते हैं। स्विच मतलब कि एक कंपनी से दूसरी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं और जब वहाँ पे आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो आपकी जो प्रेजेंट सैलरी है उसमें से 25% का हाइक आपको मिल जाता है। तो गाइज जो मेरी पहली कंपनी थी, अगर मैं खुद की बात करूं तो गाइज मेरी पहली कंपनी में मेरी सैलरी थी 13,000 और अभी जो मेरी सेकंड कंपनी है जो 2 साल के बाद मैंने जो ज्वाइन की है उसमें मेरी सैलरी अच्छी खासी है, 13K अबव सैलरी है। सो गाइज एक बहुत ही अच्छा करियर है। आगे चल के जैसे जैसे आप 2 साल 3 साल एज अ एक्सपीरियंस लेते हैं तो एक क्वालिटी इंजीनियर की एक अच्छी खासी सैलरी 1 लाख पर मंथ तक हो सकती है जब वो मैनेजर के डेजिग्नेशन तक जाता है। सो गाइज ये हो गई सैलरी डिटेल। एजुकेशन डिटेल में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि एजुकेशन आपको क्वालिटी इंजीनियर के लिए क्या करना है। सबसे पहले एक गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके ब्रांच रहती है, उसमें आपको को ज्वाइन हो जाना है एंड वो पॉलिटेक्निक करके कंप्लीट करके आपको एक इंटर्नशिप प्रोग्राम या फिर जो भी आप कहें डीटी करके एक ट्रेनिंग होती है कोई भी कंपनी में, वहाँ पे ज्वाइन कर लेना है एज अ क्वालिटी डिपार्टमेंट में। उसके बाद आपको कंपनी स्विच करनी है एज अ क्वालिटी डिपार्टमेंट में। देन आपकी सैलरी भी आपको हाइक करके मांगनी है क्योंकि आपने ऑलरेडी वो चीज़ें सीखी है तो आप हकदार है उस चीज़ के कि मुझे इतनी सैलरी चाहिए। बट गाइज इतनी भी सैलरी नहीं मांगनी है कि आपको प्रेजेंट कंपनी जो है नेक्स्ट कंपनी जो है वो आपको देने से इनकार कर दे। 25% एक मार्केट स्टैंडर्ड है जहाँ तक आप हाइक मांग सकते हैं अपनी प्रेजेंट सैलरी से। सो गाइज ये सारी शॉर्ट डिटेल थी जो मैंने आपको बताया एंड अपनी लाइफ की शॉर्ट जर्नी आपको बताई। सो गाइज जो भी और भी कुछ आपके डाउट्स हैं मुझे लेकर कि मैं कैसे क्या बना, कैसे क्या किया, ये सारे डाउट्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देन मैं एक और शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगा। सो गाइज यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं अपना आज का वीडियो। सो गाइज बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को ऐसे ही न्यू वीडियोज़ के लिए।